हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। पता है, जब मैंने नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ट्राई किया था ना, और जब मैंने फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ मैनिफेस्ट की थी, तो स्टार्टिंग में तो चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट होती थी, बट फिर पता नहीं क्यों बीच में चीज़ें मैनिफेस्ट होना रुक गई मेरी। एक भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी फिर। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आने लगा कि यार, पहले तो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी मेरी, अब क्या हुआ? अब क्यों नहीं हो रहा है मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा? एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका ये क्वेश्चन होगा, या फिर जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि यार, पहले मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी, पर अब नहीं हो रही हैं मैनिफेस्ट। या फिर स्टार्टिंग में आपने 1, 2, 3, 4 जो भी चीज़ें आपने यूनिवर्स से माँगी, वो सब आपको मिल गई। आपकी डिज़ायर, आपकी विश पूरी हो गई। पर आप जो भी माँग रहे हो, एक भी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए ना पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे, जो कि मैंने सद्गुरु जी के एक वीडियो में सुनी थी। एक आदमी होता है, वो पैदल-पैदल अपने जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा होता है। देन चलते-चलते वो थक जाता है, तो वो क्या करता है, एक पेड़ दिखता है उसको, वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। देन थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि यार, बहुत भूख लग रही है, अगर खाना मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही वो ये बोलता है, उसके सामने खाने की पूरी थाली प्रकट हो जाती है। अब उसको बहुत भूख लगती है, तो वो जल्दी-जल्दी वो खाना खा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद वो खाना खा के वो बैठता है, थोड़ी देर बाद सोचता है कि यार, पानी मिल जाता तो कितना अच्छा होता, प्यास लग रही है अब मुझे। जैसे ही वो ये बोलता है, उसके सामने पानी प्रकट हो जाता है। मटके में एक मटके में पानी रहता है, तो वो पानी भी पी लेता है। फिर पानी खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद वो बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि यार, मैं ना बहुत थक गया हूँ, अगर आराम करने के लिए कुछ मिल जाता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही वो ये बोलता है, उसके सामने चारपाई प्रकट हो जाती है, एक बेड प्रकट हो जाता है उसके सामने। तो वो उस पे आराम करने लगता है, लेट जाता है। आराम करते-करते वो सोचता है कि यार, मैंने अभी जो कुछ भी बोला, वो तुरंत चीज़ें प्रकट हो रही हैं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ। कहीं यहाँ पे आस-पास भूत तो नहीं है? जैसे ही वो ये बोलता है आदमी, उसके सामने भूत प्रकट हो जाते हैं बहुत सारे। जैसे ही वो भूतों को देखता है, तो वो सोचता है, ये इतने सारे भूत आ गए, कहीं ये मुझे परेशान तो नहीं करेंगे, मार-पीट तो नहीं करेंगे, मुझे टॉर्चर तो नहीं करेंगे? वो भूत उस आदमी को परेशान करने लगते हैं, उसको मारने-पीटने लगते हैं। फिर वो आदमी सोचता है, ये मुझे इतना मार रहे हैं, इतना पीट रहे हैं, लगता है ये मुझे मार ही डालेंगे अब। और वो भूत उस आदमी को मार ही डालते हैं फिर। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो आदमी है, वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था, वो था कल्प वृक्ष, यानी कि मनोकामना पूरी करने वाला पेड़। उस पेड़ के नीचे जो कोई भी कुछ भी बोलता था, उसको वो चीज़ मिल जाती थी। मॉडर्न डेज़ में, आज के टाइम पे, हम कल्प वृक्ष के नीचे तो नहीं बैठे हैं, लेकिन कल्प वृक्ष हमारे अंदर ही है, जो कि है हमारा दिमाग। जब आपको नया-नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, आपने नया-नया मैनिफेस्टेशन सीखा, आपने यूनिवर्स से कुछ माँगा, कुछ मैनिफेस्ट किया आपने, और वो चीज़ आपको मिल गई। जब आप ये सोचते हैं कि यार, मैंने एक चीज़ सोची और वो पूरी हो गई, मतलब मैनिफेस्टेशन काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आपका जो है ना, वो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ, एक विश्वास बना आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर और मैनिफेस्टेशन के ऊपर, कि ये दोनों चीज़ें काम करती हैं। फिर जोश-जोश में आपने कुछ 2-3 चीज़ें, 4-5 चीज़ें और यूनिवर्स से माँगी, और आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, वो चीज़ें भी आपको मिल गई। तो आपका जोश बरकरार रहा कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम सच है, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम करता है। कुछ दिन बाद आपने एक ऐसी चीज़ माँगी यूनिवर्स से, जिस पे आपको विश्वास नहीं है कि वो चीज़ आपको मिल सकती है, या फिर उस चीज़ के लिए आपके अंदर वो डिज़र्विंग वाली फीलिंग नहीं है कि इस चीज़ के लिए मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, या फिर उस चीज़ के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है
कि मुझे बहुत जल्दी चाहिए, बस मुझे मिल जाए वो चीज़। तो इन सब कारणों के चलते, इन सब चीज़ों के चलते वो चीज़ आपको नहीं मिली। मतलब ये जो मैनिफेस्टेशन है आपका पूरा नहीं हुआ अभी। अब आपके मन में डाउट का एक बीज आता है कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन काम करता भी है या नहीं? कहीं कोइंसिडेंस तो नहीं था? कोइंसिडेंस में तो वो सारी चीज़ें नहीं हो गई मेरे मेरे साथ। यूनिवर्स बोलता है आपको तथास्तु, कोइंसिडेंस ही था। कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। फिर जब थोड़ा टाइम होता है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई, फिर आप सोचते हो कि देखा मैं तो कह ही रही थी, मैं एकदम सही सोच रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सब बकवास है। कोइंसिडेंस ही था मेरे पास। वो एक इंसिडेंस ही था मेरे साथ जो हुआ, जो एक जोश-जोश में सारी चीज़ें पूरी हो गईं। देन फिर यूनिवर्स आपको बोलता है तथास्तु, अब तो और नहीं होगा मैनिफेस्टेशन, अब कोइंसिडेंस ही होंगे आपके साथ। ये सब करते-करते आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुँच जाते हैं कि आप ये अफ़र्म करने लग जाते हैं कि यार पहले तो मैनिफेस्टेशन मेरे लिए वर्क कर रहा था, पहले तो मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी, पर अब नहीं हो रही हैं। तो आपका जो विश्वास है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे, वो हिलने लगता है कि पहले हो रहा था मेरे साथ, पर अब नहीं हो रहा था। तो आप एक लूप में, एक जाल में फँस जाते हैं। अब इससे बचना कैसे है? खुद को ये बता के कि पहले जब चीज़ें हो रही थी, जब मैनिफेस्टेशन हो रहा था, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी, वो भी मैं ही कर रही थी, मैं ही कर रहा था। अब जो चीज़ें हो रही हैं, वो भी मैं ही कर रही हूँ। पहले जब मैनिफेस्टेशन हो रहा था, जब चीज़ें मुझे मिल रही थी, तब मैं शायद कुछ अच्छा सोच रही थी, कुछ अच्छा कर रही थी। अब मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, तो शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मैं कुछ गलत सोच रही हूँ। तो आप ऐसे खुद को बता के ये समझाते हैं और आप खुद को वापस उसी ट्रैक पे लेकर आते हैं, ताकि आपका जो विश्वास है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे फिर से उसी मोमेंटम पे आ सके, उसी ट्रैक पे आ सके कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है। ये सब चीज़ें हमेशा काम करती हैं। शायद वो चीज़ अभी मुझे नहीं मिल रही है, शायद मेरा समय नहीं है अभी वो चीज़ मिलने का, या फिर कुछ अच्छा मिलने वाला है मेरे साथ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रही हूँ, या फिर मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ। तो ऐसे अपलिफ्टिंग जो आपके जो थॉट्स हैं उनको ऊपर उठाने वाली जो चीज़ें हैं, अपलिफ्टिंग थॉट सोच करके आप वापस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्ड कर पाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। यही जो मेन रीज़न है कि आपकी चीज़ें पहले मैनिफेस्ट हो रही थी, क्योंकि एक जोश नया-नया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपका विश्वास बिल्ड हो गया था, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी। पर आपने एक बड़ी चीज़ माँगी, अब उसमें लग रहा है टाइम, शायद आप उसके लिए अभी प्रिपेयर नहीं हैं, या अभी आप उस चीज़ के लिए डिज़र्व नहीं करते हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको वो नहीं दे रहा है। देन आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे बिलीव है, वो हिल गया है कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये मैनिफेस्टेशन शायद काम नहीं करता है। अगर मैं आपको अपना बताऊँ ना, तो जब मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आते थे, तो मैं क्या करती थी ना कि मैं या तो कोई बुक पढ़ लेती थी सक्सेस स्टोरीज़ की, या फिर मैं वीडियो देख लेती थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। तो उससे क्या होता था ना, मेरा जो माइंड है कोई नेगेटिव सोचने लगता था, वापस उसी ट्रैक पे आ जाता था कि नहीं यार, इतने लोगों के साथ हुआ है, इतने लोग बोल रहे हैं, और मेरे साथ भी जब पहले हुआ है तो अब भी होगा। अगर ये चीज़ें काम नहीं करती तो मेरे साथ पहले भी नहीं हुआ होता, तो अब भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर पहले हुआ है तो मतलब सच्चाई तो है ना, मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ। ऐसे मैं खुद को समझाती थी और फिर वापस मैं
उसी ट्रैक पे खुद को लेके आई कि यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, बट मैं ही कुछ चीज़ें गलत कर रही हूँ, मैं डेस्परेट हूँ, या फिर मैं खुद को डिज़र्विंग नहीं मान रही हूँ उस चीज़ के लिए, या फिर शायद मेरा टाइम नहीं है अभी वो चीज़ मुझे मिलने का। सो ये था पूरा वीडियो। जिन भी लोगों का ये क्वेश्चन है कि मेरी चीज़ें पहले मैनिफेस्ट हो रही थी, अब नहीं मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो मैंने रीज़न्स बताए आपको, देखो इनमें से कौन सा रीज़न्स है। अगर सारे रीज़न हैं तो काम करो उस पे, एक रीज़न है तब भी उस पे काम करो, और अपना बिलीव बिल्ड करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और मैनिफेस्टेशन पे। देन जब चीज़ें आपके लिए पहले काम कर रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले काम कर रहा था, तो अब भी करेगा। अब भी आपने वो जो बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश की है, यूनिवर्स से वो बड़ी चीज़ मांगी, वो चीज़ आपको मिलेगी। सो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।